जी। मन अल मन मन सलिमल मन सलिमल मुस्लिमून मुस्लिमून मिन लिसानिही मिन लिसानिही व यदिही। व यदिही। अच्छा, हदीस क्या कह रही है? मुसलमान कौन है? दीपा बताए, मैम, मुसलमान कौन है जो अपने मुसलमान कौन है जो अपनी जुबान से और अपने हाथ से अपनी जुबान से और अपने हाथ से दूसरों को बचाए। दूसरों से बचाए दूसरों को बचाए। दूसरों को बचाए। इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, तो फिर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? यस। ओके। आयत मुसलमान कौन है? जो अपने हाथों से और टांग से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ये जो लिसान होती है ना, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिसान। अरबी में और उर्दू में ये जुबान, ठीक है। लिसान का क्या मतलब है दीपा? लिसान किसको बोलते हैं? जो अपने टांग से और जो अदीफा, अपनी टांग से अदीफा, जो अदीफा। अपने जुबान। जी। सिर्फ लिसान का मतलब, लिसान का मतलब है जुबान। लिसान का मतलब है, जुबान। हाँ, और यद का मतलब है हाथ। यद का मतलब है हाथ। हाथ। ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं। लिसान का क्या मतलब है? जबान। जुबान। और यद का क्या मतलब है? हाथ। हाँ, गुड। चले आगे चलते हैं। وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ When any of you is angry, he should remain silent. अगर किसी शख्स को गुस्सा आता है लेकिन वो साइलेंट नहीं होता, वो बोलना शुरू कर देता है, वो लड़ता है, तो क्या होगा? पीस नहीं होगा। पीस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा खामोश हो जाता है तो वो किसके हुक्म पे अमल करता है? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के। जब उसने अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल किया और अल्लाह ताला की मर्जी पे अमल किया, तो क्या आएगा? क्या होगा? पीस। पीस आएगा। गुड। आज आपकी वीडियो क्यों ऑफ है? ओके, वी हैव मैम, पिलर्स ऑफ इस्लाम। जी आयत। मैम मैं आपको सुनाऊं? जी बताएं। वाइज गदबा अहदकुम फलयस्कुत। ठीक है, इसका मतलब क्या है? If anyone of you is angry, remain silent. ठीक है, ये बताएं कि आप लोगों को जब गुस्सा आता है तो आप साइलेंट रहते हैं या नहीं? सोच के बताएं, सच सच। या लड़ते हैं आगे से? जी बोले भाई, आपसे पूछ रही हूँ। बोले, जवाब दें। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी खामोश रहते हैं, ऐसा होता है। Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, आप लोगों ma'am. को अब कोशिश करनी है कि आप जब आपको गुस्सा आए तो आप जो है खामोश रहने की कोशिश करें और पानी पी लें। Yes. या जिस जगह पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस कमरे में गुस्सा आ रहा है, तो उस दूसरे कमरे में चले जाएं, ठीक है। अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, अपनी पोजीशन चेंज कर लें। सही? Yes. क्योंकि गुस्सा किसकी तरफ से होता है? शैतान। शैतान की तरफ से। शैतान। और जब हमें गुस्सा आ रहा होता है ना, तो शैतान हमारे खून में शामिल हो जाता है, वो हमारे खून में दौड़ रहा होता है। सही? और जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान इंसान से खेलता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान इंसान से खेलता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान
खेलता है, खेलता है। इंसान से खेलता है। वो कैसे खेलता है कि शैतान उसको गलत काम करने का हुक्म देता है कि गलत काम करो। जैसे शैतान, जो शैतान का दिल चाहता है वो उसको हुक्म देता है और बंदा वही वही करता है। जो गुस्सा, जिसको गुस्सा आया होता है ना, तो शैतान उसको जो भी हुक्म देता है तो वो शैतान की बात मानता है। ठीक है। और जब गुस्सा आए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हाँ, कि अल्लाह ताला मुझे शैतान के शर से बचा, शैतान मरदूर के शर से बचा, क्योंकि गुस्सा जो है शैतान की तरफ से है। ओके। अब ये बताएं, पिलर्स ऑफ इस्लाम, देयर हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर? 5 pillars of Islam. ओके। अच्छा, पिलर्स हम किसको कहेंगे? पिलर्स से क्या मुराद है? पिलर्स से आपको क्या चीज समझ आती है? पिलर्स 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 से छत पक्की रहती है। हाँ, पिलर जैसे दीवारें। और अगर दीवारें जो है ना हो तो क्या हो? छत टूट जाएगी। टूट जाएगी। ठीक है। अब इस्लाम के भी कुछ पिलर्स है। अगर कोई बंदा उन पिलर्स को गिरा देता है तो क्या होगा? उसका इस्लाम कायम रहेगा? उसका इस्लाम बाकी रहेगा? नहीं, नो। उसका इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। जी, बताना शुरू करें। अदीफा, पहले आयत आप बताएं कि कौन कौन से पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं? शहादतैन डिक्लेरेशन, सलात, नमाज, सौम, रोजा, ज़कात, फर्ज, चैरिटी, हज, पिलग्रिमेज। ठीक है जी, अदीफा आप बताइए। शहादतैन, सलात, ज़कात, रोजा, हज। गुड, बारिकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी दो चीजें हैं जो हर बंदे पे फर्ज हैं? शहादतैन, सलाह। शहादतैन और सलाह। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक बंदा बीमार है तो क्या वो नमाज छोड़ दे? नो। वो नमाज नहीं नो छोड़ मैं सकता। अगर वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो उठ ही नहीं सकता, वो बहुत बूढ़ा है, तो वो क्या करे? वो सोते ही नमाज पढ़ ले। वो लेटे लेटे ही नमाज पढ़ लेगा। अगर वो वजू नहीं कर सकता, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि वो बीमार है, और वजू करेगा तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा, और वो बिस्तर पे लेटा है, उसने नमाज पढ़नी है, तो फिर वो क्या करे? वो क्या करेगा? आयत आप बताएं। मैम ड्राई वजू। वो तयम्मुम करेगा। वो क्या करेगा? बोले इस वर्ड को, तयम्मुम करेगा। क्या करेगा इदीफा? तयम्मुम। तयम्मुम करेगा। तयम्मुम। ठीक है। तयम्मुम के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। सही, जिसके पास पानी नहीं हो या जो बीमार हो, तो फिर उसने नमाज तो पढ़नी है, नमाज की तो छुट्टी बिल्कुल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है वो तयम्मुम करे। तयम्मुम जो है मट्टी से होता है, ताकि वो नमाज पढ़ सके। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर कोई बंदा बीमार है या बूढ़ा है बहुत ज्यादा, तो वो रोजे रखेगा? फर्ज रोजे यस। रखेगा? या नो। उसके पास ऑप्शन है कि वो छोड़ भी सकता है? उसके पास ऑप्शन है कि वो छोड़ सकता है। ये दीफा आप बताएं। वो छोड़ भी सकता है। ठीक है। और अगर कोई बंदा बीमार नहीं है तो क्या वो रोजे छोड़ सकता है? अगर कोई बंदा बिल्कुल ठीक है तो वो रोजे छोड़ना चाहता है, तो क्या वो रोजे छोड़ सकता है? नो। नहीं, वो रोजे नो। नहीं छोड़ सकता। ठीक है। रोजे छोड़ने के लिए क्या शर्त है? कि एक बंदा बूढ़ा हो या बीमार हो। सही। अच्छा, एक बंदा बीमार हो गया 1 और 2 डेज के लिए रमजान के अंदर। ठीक है। तो अब रमजान खत्म हो गया, उसके 2-3 रोजे रोजे जो है वो छूट गए, तो फिर वो क्या करे? अब वो 2-3 रोजे रखेगा या छोड़ दे? कुछ नहीं होता। रमजान के बाद उन्हें पूरा करेगा। जी, गुड। अदीफा आप बताइए। वो रमजान के बाद पूरा करेगा।
अपने रोजे पूरे करेगा। अगर उसका 1 रोजा छूटा है तो 1 रोजा पूरा करेगा, अगर 2 छूटे हैं तो 2 पूरे करेगा, अगर 3 छूटे हैं तो 3 पूरे करेगा, अगर 10 छूटे हैं तो 10 पूरा करेगा। ठीक है। यस। अच्छा, ये जो थर्ड नंबर है ना, इसमें सिर्फ सौम लिखा है, रोजा, तो इसमें है सौमु रमजान, रमजान के रोजे फर्ज है। ठीक है, सौमु, सौमु रमदान बोले इसको। रमजान। इसको मैं ऐड भी इंशाल्लाह कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले ये रमजान के जो 30 डेज के रोजे होते हैं ये उसकी बात हो रही है। और ये जो 5 नमाजों की बात हो रही है, सला जो है नमाज, ये 5 नमाजों की बात हो रही है, ये कोई नहीं छोड़ सकता। ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या है, इसको पढ़े। फोर्थ नंबर पे क्या है पहला। ज़कात। ज़कात। हाँ, फर्ज चैरिटी, इसको अदा करना जो है ये लाजमी है। क्या ज़कात हर बंदे पे फर्ज है। नो। नो। अच्छा, ज़कात किस में से अदा की जाती है, किस चीज में से। ज़कात जो है पैसों में से अदा की जाती है। ठीक है, किस चीज में से। पैसों में से। हाँ, और किसके पास, जिसके पास एक खास अमाउंट का गोल्ड है वो ज़कात पे करेगा, और जिसके पास गोल्ड नहीं है या उसके पास बहुत कम गोल्ड है तो उस पे ज़कात नहीं है। ठीक है, तो ज़कात भी हर बंदे पे फर्ज नहीं है, ज़कात भी हर बंदे पे फर्ज नहीं है। अब आता है हज। हज किन पे फर्ज नहीं है, या हज हर बंदे पे फर्ज है क्या। जिसके पास पैसे ना हो, जो बीमार हो के वो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाए। मैं जी अदीफा बताइए, ये अदीफा बताइए। जिसकी तबीयत खराब हो या उसके पास पैसे ना हो तो वो हज पे उस पे हज फर्ज नहीं है। ठीक है, इस तरह जो छोटा बच्चा है उस पे भी फर्ज नहीं है, जो बालिग होता है यानी जो बड़ा होता है उस पे हज फर्ज है। ठीक है। यस। अच्छा, फिर है शहादतैन, 2 declarations ऑफ फेथ, 2 declarations ऑफ फेथ बोले इसको। 2 declaration of faith। आप भी बोले। 2 declarations of faith। Declarations, declarations of faith। अदीफा आप भी बोलते हैं declarations। declarations। डिक्लेरेशन का मतलब है declarations। गुड। डिक्लेरेशन का मतलब है किसी चीज का इकरार करना, किसी चीज को मानना। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अशहदु, पढ़े अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। है। ठीक है, ठीक है, ये बताएं पहली डिक्लेरेशन किसके बारे में है। अल्लाह ताला के बारे में। दूसरी डिक्लेरेशन किसके बारे में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब आपने 1 बाय 1 इसको सुनाना है, जिसको जुबानी याद आती है। जी बताएं। मुझे चलें फिर सुनाएं 1 बाय 1। अशहदु ला इलाहा मैं पहले सुनाऊं। एक मिनट अदीफा अशहदु ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह अशहदु, मेरे पीछे पढ़े अशहदु। अशहदु अल्ला इलाहा
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह अब जुबानी सुनाएं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह इसके ऊपर पेश पढ़े, अशहदु, अशहदु अल्ला इलाहा। अशहदु अल्ला इलाहा आगे भी, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। इल्लल्लाह ठीक है। इल्लल्लाह दूसरी भी आती है आपको, अशहदु, अशहदु 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 अन्ना। अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ठीक है, बारिकल्लाहु फीकुम जी। नेक्स्ट आयत आप सुनाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बारिकल्लाहु फीकुम जी। अब इसका मीनिंग याद कर लेते हैं, ठीक है। यस मैं सुनाऊं? जी सुनाएं। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that there is no God but Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his last and final messenger. ओके गुड। अच्छा ये बताएं कि इलाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलाह को, जैसे हमने पढ़ा ना, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, Deity, क्या बोलते हैं अदीफा? deity, डाइटी। deity. ठीक है। अच्छा, डाइटी का मतलब क्या है? इलाह का या डाइटी का क्या मतलब है? Ilah is one who is worshipped, whose command order is followed and obeyed. जी अदीफा आप बताएं, इलाह कौन है? जिसकी हम इबादत करते हैं। ठीक है, द वन हु इज वर्शिप्ड, जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसका हम शुक्र करते हैं। हुक्म मानते हैं। हुक्म। ठीक है, जिसकी हम इबादत करते हैं और जिसकी का हम हुक्म करते हैं। हुक्म मानते हैं। बोले, जिसका हम हुक्म मानते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा ये बताएं कितनी डाइटीज हैं? 2 deities। 2 डाइटीज। कौन कौन सी डाइटीज हैं? अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी डाइटी नहीं है। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं। नो नो, वो डाइटी नहीं है। ठीक है, वो अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं, अल्लाह ताला के रसूल हैं। वो हमारी तरह इंसान थे, जैसे हम इंसान है ना, वैसे वो इंसान यस थे। ठीक है, तो यस प्रॉफिट मोहम्मद क्या डाइटी है? नो नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के बंदे यस थे और रसूल थे। सही। यस अब बताएं कितनी यस डाइटीज हैं? 1 deity। 2 डाइटीज हैं। 2 deities। हाँ। कौन सी डाइटी? एक बोल देंगे ट्रू डाइटी, बोले ट्रू डाइटी 2 deity और फॉल्स and डाइटीज। 4 deity। ठीक है, फॉल्स डाइटीज जो है वो बहुत ज्यादा है और ट्रू डाइटी ओनली वन है। वो कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। जी आयत बताएं कितनी डाइटीज हैं? कौन कौन सी? 2 deity which is only Allah। false deities। ओके, अब हम फॉल्स डाइटीज को देखते हैं। फॉल्स डाइटीज कौन सी होती हैं? कैसे पता चलेगा कि कोई डाइटी फॉल है? कैसे पता चलेगा कोई are डाइटी जो made है वो by फॉल्स डाइटी है? humans themselves। जी बताएं आयत दोबारा। Are made by humans themselves, are uncountable many in numbers। इसको एक्सप्लेन करें, इसका मतलब क्या है? false deities जो होती हैं वो बंदे बनाते हैं ठीक है, और वो बहुत ज्यादा होती हैं। जी अदीफा आप बताएं।
फॉल डाइटी क्या है? फॉर डाइटी फॉर डाइटी इंसानों ने बनाई है, वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा फॉल डाइटीज में क्या आता है, क्या क्या आता है? फॉर डाइटीज में लोग लोग बुतों की इबादत करते हैं। इस तरह हिंदुओं के बहुत ज्यादा बुत हैं, ठीक है, हर चीज का उनके लिए यस अलग बुत है। और अदीफा और बताएं, और कौन कौन सी फॉल डाइटीज हैं जिसकी लोग इबादत करते हैं? मैं बताऊं? मैं बताऊं? अदीफा बताएं, उसके बाद आयत आपने बताना है। लोग फूड की इबादत करते हैं। किसकी? ट्री फूड ट्रीज की भी इबादत करते हैं, और एनिमल्स की भी इबादत करते हैं। एनिमल्स की भी इबादत करते हैं। जी आयत अब आप बताएं। सन, मून, फायर, स्टार्स, आइडल्स, स्टैचूज, काउस, बुद्धा, प्रॉफिट, सेंट्स। ठीक है जी, अब आप बताएं अदीफा। लोग सन की इबादत करते हैं, यस। मून की सन की इबादत कर करते हैं, यस और फायर की इबादत करते हैं। यस ठीक है, आगे देखें, आइडल्स की इबादत करते हैं। यस मैम। ठीक है। फिर स्टैचूज की इबादत करते हैं, ठीक है। स्टैचूज का मतलब है यस कोई भी बंदा जिसकी तस्वीर बनाई जाए, जिसका बुत बनाया जाए, ठीक है। यस जैसे बुद्धा जो यस था एक इंसान था, एक बंदा था, तो लोगों ने उसकी यस उसकी उसकी उसका स्टैचू बना लिया। फिर काउस की इबादत करते हैं, मंकीज की भी करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो प्रॉफिट्स को भी, उनको भी, उनकी भी इबादत बुक करते हैं, उनको अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। सही। यस जैसे ज्यूज जो हैं वो हजरत उज़ैर को अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। इसी तरह यस जो क्रिश्चियंस हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। यस सही। और कुछ लोग सेंट्स की इबादत करते हैं। सेंट्स बोलते हैं बुजुर्ग लोग, यस ठीक है। इसी तरह जो कुरैश थे, कुरैश के लोग, उन्होंने हजरत इब्राहिम का बुत बनाया और उसको खाना काबा के अंदर रख दिया, ठीक है। और इसी तरह लोग मुख्तलिफ जो पीर हैं, यस जो बुजुर्ग या नेक लोग हैं, उनका बुत बनाते हैं और उनसे मांगते हैं या उनकी कब्र पे जाके मांगते हैं। तो ये जो है ये फॉल्स डाइटीज है, ये सारी फॉल्स डाइटीज हैं। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी ये पॉइंट क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? मैम पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। मैंने जो बात बोली तो वो आपको समझ में आई है? नो नो अच्छा, मैंने ये बताया कि जो फॉल्स डाइटीज हैं उनमें सेंट भी हैं। सेंट क्या होता है कि कोई भी बुजुर्ग जिसकी इबादत शुरू कर देते हैं या उसकी कब्र पे जाके उससे दुआएं मांगते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉल्स डाइटीज में आती है। क्लियर है? यस